आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि धातु के एक पतले गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि बिंदु, पहला पार्ट है कोश के भीतर है, दूसरा कोश के ठीक बाहर है तथा तीसरा कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो हम फिर फोटो बनाते हैं, देखते हैं क्या हमें दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वो पतला गोलीय कोश है। तो हमें दिया गया मान लेते हैं ये इसका मध्य बिंदु हो गया, सेंटर। और मान लेते हैं कि पहले में दिया गया है कोस के भीतर, मान लेते हैं ये बिंदु हो गया कोस के भीतर। दूसरा है कोस के ठीक बाहर, चलो ये मान लेते हैं कोस के ठीक बाहर हो गया। ठीक। और तीसरा क्या दिया गया है कि कोस के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पे, मान लेते हैं यहाँ पे है। और तीसरा ये कोस के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पे, ऐसा मान लेते हैं। और हमें दिया गया है कि 0.2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो 0.2 माइक्रोकूलाम, ठीक, सॉरी 0.25 मीटर की त्रिज्या है, तो ये हो गया 0.25 मीटर। और यहाँ से उसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें दी गई है 3 मीटर। ठीक, 3.0 मीटर। अब देखते हैं सूत्र क्या होता है। कोस के भीतर के लिए सूत्र होता है, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। कोस के भीतर के लिए होता है E बराबर गॉस के नियम के अनुसार होता है ना, इंटीग्रल E डॉट डी ए बराबर क्यू इन, जो अंदर का आवेश होता है, बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो चूंकि ये हॉलो स्फीयर है, गोलीय कोश है, तो इसके अंदर तो कोई आवेश नहीं है, तो ये हो गया 0। तो इससे हमारे लिए आ जाएगा कि ये भी 0 नहीं, ये भी 0, मतलब इससे हमारे लिए आ गया कि धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक, तो इससे हमारे लिए आ गया, पहले पार्ट के लिए हमारा उत्तर क्या आ गया, पहले पार्ट के लिए आ गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 0। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट है कि गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है E बराबर के क्यू बटा R की घात 2। ठीक, अब यहाँ पे सब कुछ इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो K की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, K बराबर होता है 9 गुणे 10 की घात 9। और Q आवेश हमें दिया हुआ है 0.2 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2, और एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, एक माइक्रो कूलाम में होते हैं 10 की घात -6 कूलाम। ठीक, K हो गया, Q हो गया, और R हमें कितना दिया हुआ है, R हमें दिया हुआ है 0.25 मीटर। हाँ देखिए, R दिया हुआ है 0.25 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25 की घात 2। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
28,800, जिसको हम और लिख सकते हैं 2.88 गुणे 10⁴। तो यहाँ से हमारे पास उत्तर आ जाएगा ई बराबर 2.88 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक, 2 पार्ट सॉल्व हो गया। हमें तीसरा क्या दिया है कि कोस के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम देखें तो तीसरे केस के लिए फॉर्मूला होता है ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्योंकि ये भी कोस से बाहर है तो फॉर्मूला सेम ही होता है, तो हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 9 गुणे 10⁹ गुणे क्यू का वैल्यू हमें वही दिया है 0.2 गुणे 10⁻⁻6 बटा, यहाँ पे हमारे लिए ये आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आर हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये आर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, अब हम इसको रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा गुणे 3⁵2। तो हमारे पास आ गया सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे आया 200। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास तीसरे पार्ट के लिए उत्तर आ गया ई बराबर 200 न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों पार्ट के लिए उत्तर आ गया। पहले के लिए क्या है, कोस के भीतर चूंकि भीतर कोई आवेश नहीं है तो इसलिए हो जाएगा 0 न्यूटन पर कूलम। और दूसरे पार्ट के लिए आ गया कि कोस के जस्ट बाहर, कोस के तुरंत बाहर, चूंकि तुरंत बाहर को का रेडियस हम सेम ही लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.88 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और कोस से 3 मीटर की दूरी पे आएगा हमारा ई बराबर 20 न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।